हेलो एवरीवन, सर आज जो हम लोग का टॉपिक है वो इंटीग्रल का ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा है डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है और इसमें एक चीज़ और देखनी है कि इसमें दो टाइप होते हैं, बेसिकली दो पार्ट होते हैं। उस दो पार्ट को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करते हैं वो देखना है हमको, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसको हमको करना क्या है, और बाद में जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स आती है उसमें भी हमारा ये यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स का। ये दो टाइप्स हम लोग करते हैं। एक तो पहला आपका आता है लिमिट ऑफ द सम, लिमिट ऑफ द सम ऑफ द फंक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ द सम। और उसके बाद एक आता है आपका फंक्शंस पे डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली आपका फंक्शन डिपेंडेंट होता है। अगर आप देख लो कि कोई वैल्यू दी रहेगी, एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी आपको, और उसके बाद आपको एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। फंक्शन डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, नॉर्मली जैसे हमने इंटीग्रेशन किया है वैसे ही सेम इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर, ठीक है। बस क्या होता है, वहां पे एक लिमिट दी रहती है, ऐसे करके a, b fx और dx ऐसे करके दिया जाएगा। तो जैसे आपने अभी पहले इंटीग्रेशन किए हैं कि आपको क्या करना होता था, कोई भी फंक्शन दिया रहता था तो उसका इंटीग्रेशन करते थे इस तरीके से, वहां पे लिमिट नहीं दी रहती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको लिमिट दी रहती है। अगर लिमिट दी रहती हुई है तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिमिट अप्लाई कर देते हैं इसके अंदर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके जो लास्ट में फाइनल आंसर निकलता है हमारा, वो यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर देते हैं ऐसे इस टाइप से। ये हो जाता है b माइनस a dx हो जाता है, और ये जो इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड आपका बचा है वो हो जाता है, जो लास्ट में आपका इसका इंटीग्रेट होने के बाद बन रहा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ होता है, हम लोग इसे बात करेंगे। और उसी तरीके से यहाँ पे लिमिट ऑफ सम्स क्या है, लिमिट ऑफ सम्स का मतलब क्या होता है कि एक अननोन फिगर दिया रहता है, वो उस अननोन फिगर में हमको क्या करना पड़ता है, वो सारे जो फंक्शन है उस पर हर एक जगह पे आपको देखना पड़ता है कि उसका जो कर्व है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कर्व कंटिन्यूअस है कि नहीं। मैंने आपको बताया था कर्व कंटिन्यूअस कब होता है, जब आपने एक कोई भी ग्राफ ड्रॉ किया और पूरा वो ड्रॉ हो गया है ना, और आपने क्या किया, चौक को लिफ्ट नहीं किया, उठाया नहीं। अगर चौक नहीं उठी है या पेन नहीं उठाए तो इसका मतलब है क्या, वो जो कर्व है वो कंटिन्यूअस इन नेचर हो, ठीक है। उसी तरीके से हमारे क्या होंगे, ये लिमिट्स ऑफ सम्स में हमको वही चीजें निकालनी होगी। लेकिन ये कैसे निकाल रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम है उसको आपको देखना पड़ेगा, और ये डायग्राम आपका बुक में है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कंसेप्ट पेज में। एक फंक्शन डिपेंडेंट होते हैं, फंक्शन डिपेंडेंट तो समझ जाओगे, ये वाला हम इसको थोड़ा सा डीपली बता रहे हैं, ये तो आप समझ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं हमने ऐसे करके दे दिया, 1 2 दिया हुआ, लिमिट हमारी 1 2 दी हुई है, और यहाँ x² dx है, तो नॉर्मली x² dx का आप इंटीग्रेट कर दो और उसके बाद 1 2 की जो लिमिट है वो रख दो, वो भी हम सिखाएंगे, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं वो फंक्शन डिपेंडेंट। और ये लिमिट ऑफ सम का एक क्वेश्चन बनता है, एक्सरसाइज शायद आई थिंक आपकी 7.7 है या 7.8 है ना। तो उसमें ये कुछ क्वेश्चन है, उसके वो एक पार्ट है, वो आप देख लेना, इसको बता देंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। अब जल्दी से हम लोग इसको लिमिट ऑफ सम पे आते हैं। जो आपका एक फिगर है, अब ऐसे समझ लो कि कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, इस तरीके से बुक में इस तरीके से कुछ दिया हुआ। अब कंटिन्यूअस है, लेकिन ये क्या है, इस जगह पे यहाँ पे एट ए पे दिखा रहा है, मतलब x इक्वल टू यहाँ पे क्या दे रहा है, इस जगह पे यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका दिया है x इक्वल टू a, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इस जगह पे इसको डॉट ही कर देना ज्यादा बेटर रहेगा। ये जो दिया हुआ है ये आपका x इक्वल टू b दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ कहीं पर भी आपको इसका क्या करना है, देखो इंपॉर्टेंट बात ये कि इसका आपको एरिया निकालना है कि ये कितना एरिया कवर्ड कर रहा है। जो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, जो कि ये हमारा है y इक्वल टू fx है, ये y इक्वल टू fx है, और अगर ये कंटिन्यूअस है तो ये कितना एरिया कवर कर रहा है ऑन दी एक्स एक्सिस। एक्स
देखो कैसे करेंगे इसको, हम इसको लेट कर लेते हैं P Q R S, ऐसे भी दिया हुआ है, ठीक है, बुक में आप देख लेना, सही फैक्ट क्या P Q R S दिया हुआ है। अब इसमें जितना भी एरिया कवर्ड हो रहा है, मतलब हमको क्या देखना है, P Q R S T, मतलब P से चले Q पे ले गए, फिर R पे, S पे, फिर P पे, तो जितना ये एरिया कवर्ड हो रहा है वही हमारा क्या होता है, एक डेफिनेट एरिया कवर्ड बाय एनी पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो जो एरिया कवर्ड होगा वही हमको उसको देखना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो और ये जो बनता है डेफिनेट, डेफिनेट का मतलब ये आप समझ गए होंगे कि डेफिनेट का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट चीज कितना, ठीक है। आपने इंटीग्रेशन किया, ठीक है, सारे पार्ट अभी तक जितने भी किए, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन किए, ठीक है, पार्ट्स किया, सब कुछ किया, लेकिन एक ये पार्ट ये ऐसा होता है, वो सारी जो चीज थी वो इनडेफिनेट थी। वो इनडेफिनेट का मतलब क्या हुआ कि आपकी वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, आपको नहीं पता है कि कितनी वैल्यू आपकी मिल रही है, मतलब उतने एरिया में कितना कवर हो रहा है, ये नहीं बताएगा। तो लोग यूज करते हैं ना, एप्लीकेशन में इसका यूज होता है। अब वो वाले में क्या है, उसमें सिर्फ फंक्शन डिपेंडेंट है, मतलब एक थ्योरी बेसिस टाइप की कह लो कि हमने वो चीज को बना दिया, बनाने के बाद उसको क्या करना है उसके वो तुमको नहीं देखना है, समझना है। इसके अंदर क्या पता चलेगा आपको, एक एग्जैक्ट वे पता चलेगा, एग्जैक्ट थिंग पता चलेगी कितना उसने कवर किया, ठीक है। तो चलो जल्दी से हम लोग इसको देखते हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें पहली चीज तो आपको ये देखना पड़ेगा, देखो हम बता दें पहली चीज को, ये जो हमने अभी बताया a और ये b fx dx बताया था, इसी फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसमें क्या है, लिमिट ऑफ सम में क्या है वो बता देते हैं। इसको हम लोग a और b को क्या बोलते हैं, b जो है आपका अपर लिमिट है और a जो है हमारा लोअर लिमिट है, समझ आ रहा है। ये लोअर लिमिट है, ये लिमिट अभी मैं आपको बता दिया, जैसे 2 1 3 1 ऐसे करके दिया रहेगा। fx तो आपको पता ही कि वो फंक्शन है आपका, ठीक है। और dx हमारा क्या है, जो जिसके रिस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है। और कई बार क्या होता है, जरूरी नहीं यहाँ पे x ही हो, ठीक है, इंटीग्रेशन के एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन होंगे, जरूरी x हो या dx हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे u हो सकता है, v हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप देख के करिएगा। अच्छा, इसको भी आप देखते रहिएगा साथ साथ में। अब देखिए क्या करना है, आपको इसकी लिमिट्स बतानी है कि कहाँ पे लिमिट करता है, मतलब लिमिट का मतलब क्या होगा कि हर एक केस की बात हमको करनी है। जैसे देखो यहाँ पे कि अगर हम बोले कि यहाँ पे अगर x इक्वल टू 0 ले लिया, सपोज करो कि x इक्वल टू 0 जो है वो आपका a है, ठीक है, x नॉट जिसको बोल दो। फिर उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ पे अगर हम लोग इसको लिमिट करें यहाँ पे, तो ये x की वैल्यू कुछ देगा, मान लिया x1 हो गया, फिर यहाँ पे अगर पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा आपका। और हमने मान लिया कि यहाँ पे कहीं पर ये क्या है, x r-1 है और एक यहाँ पे इस जगह पे x इक्वल टू r, समझ रहे हो भाई। और ये वाला क्या है, एक यहाँ पे कहीं पर आपका x n-1 है, x n-1 या कह लो xn है, ठीक है। यहाँ पे xn है, ये आपका n+1 का केस हो गया। कैसे n+1 हो गया, देखो अगर आप इसको देखोगे यहाँ पे ये काउंट करो, ये 0 से चल रहा है ना, 0 से चल रहा है, तो इसका मतलब है अगर 1 से चल रहा होता तो हम लोग क्या करते, यहाँ तक जो बनते हमारे, अगर 1 से चल रहा होता तो हमारा यहाँ तक जो बनता वो xn बनता, ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ देखो क्या है कि अगर ये x0 है हमारा, अगर ये x1 होता तो यहाँ पे हमारे क्या बनते, जितने भी बन रहे होते वो लास्ट तक हमारा xn तक जाता, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ से ये x0 से स्टार्ट हो रहा है हमारा, तो ये n+1 तक के जाएगा हमारा, बात समझ आ रही। तो n+1 है तो इसका मतलब है क्या, अगर हम लोग इसको ab के फॉर्म में देखेंगे, ऑब्वियस बात है ab का ही फॉर्म होगा, क्यों होगा, उसका भी एक रीजन है कि यहाँ पे क्या होगा कि जो आपकी x की वैल्यू है वो तुम्हारी डिपेंडेंट हो रही है, ठीक है। और वो जब लिमिट तभी करेगी जब हम लोग उसको x के फॉर्म में चेंज करेंगे, कोई एक ऐसा कह लो कि डिफरेंस उससे निकालेंगे। जैसे आपने एक लोग याद होगा आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप इस तरीके से लिखते थे an इक्वल टू a प्लस n-1 ऐसे करके हम लिखते थे। अगर an की बात होती थी, अगर an+1 की बात करते थे तो हमारा क्या बनता था, a प्लस ये हो जाता है nd हो जाता था। तो यहाँ पे an+1 जो है वो हमारा यही है x, ठीक है। तो इसको हम लोग b के फॉर्म में लिख सकते हैं।
ये वाली चीज देखो, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं। आप देखो उसको ध्यान सुनो, ये जो है x0 है, ये x1 है, ये x2 है, x3 है, सो ऑन करके लास्ट तक के जा रहा है। तो अगर ये x0 है हमारा, तो अगर हमारा x1 स्टार्ट होता ही जब x1 होता तो हमारा ये क्या होता है xn तक के जा रहा है, इसको हम लोग xn लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये क्या है हमारा x0 है, तो ये कहाँ तक के आएगा n+1 तक के जाएगा, ये बढ़ जाएगा ना, समझ रहे हो बात मेरी। तो ये n+1 हो गया, तो n+1 के केस में आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो n है, n क्या है यहाँ पे, इस जगह पे n को हम लोग बुक में जो दिया हुआ है उन्होंने वो h का फॉर्म दिया हुआ है, समझ रहे हो, h का फॉर्म। आपको अगर ध्यान होगा तो आप देखो उसके अंदर वो h का फॉर्म दिया हुआ है। h क्या है, वही चीज है सेम जो चीज चल रही है, ये d का n h, ये जो d है डिफरेंस है वो इस तरीके से दिया हुआ है। अच्छा अब देखो ध्यान से समझो इस चीज को कि अगर हम लोग यहाँ पे एक नीचे वो दिया हुआ कंडीशन दी हुई, ये जो n है, n तो समझ गए नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर हो गए, मतलब n+1 का जो भी फॉर्म आ रहा है वो हमारा हो गया। उसी तरीके से जो h है वो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, तो हम लोग ने इसको इधर चेंज कर लिया, तो ये हो जाएगा b - a = nh, ठीक है। और h इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, b - a अपॉन में ये n हो जाएगा, ये h है आपका, ठीक है, h है। तो एक ये कंडीशन यहाँ पे बन के आती है, अभी इसका यूज होगा आगे। अच्छा ये अब एक चीज और देखिएगा, इससे एक चीज और पता चल रही है आपकी कि अगर आपका कोई भी फंक्शन वो क्या जाएगा, इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा, तो जब इंफिनिटी की तरफ जाएगा तो हमारा h क्या हो जाएगा, देखिए अगर ये तुम्हारा इंफिनाइट टर्म्स जा रहे हैं आपके, तो h क्या बना देगा हमारा, वो h टेंड्स टू 0 नहीं हो जाएगा, जो कि हम लोग लेते थे h टेंड्स टू 0, ठीक है। अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी, इसको आप लोग नोट कर लिएगा, ठीक है। तो हम फिर इसको रब करते हैं, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब जो अभी आपने देखा कि ये जो h है वो इक्वल टू कितना बन जाता है, b - a अपॉन में n हो जाता है। जैसे जैसे n क्या करेगा, प्रोसीड करेगा इंफिनिटी पे, h क्या बनेगा हमारा, टेंड्स टू जाएगा 0 पे, ठीक है। अब इसमें एक चीज और देखनी है कि जो एरिया वाली बात कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक केस दिखा होगा, ऐसे करके एक लाइन खींची होगी, ठीक है। इसको y इक्वल टू fx को थोड़ा साइड में कर देते हैं, समझिए y इक्वल टू fx, ये वाली जो लाइन दिख रही है जो पहले बनाई थी सबसे पहले, तो डार्क कर देते हैं थोड़ी, ये जो लाइन दिख रही है आपको, हम किसी के ही रिस्पेक्ट में देख रहे हैं कि ये जो कर्व है वो कंटीन्यूअस है। कर्व कैसे भी हो सकता है, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है, बस वो कंटीन्यूअस इन नेचर होना चाहिए। तो हम लोग एक कंटीन्यूअस की बात कर रहे हैं, और ये क्योंकि ये कंटीन्यूअस है और एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो ये पॉजिटिव की वैल्यू देगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक केस यहाँ पे आता है कि इसका एरिया जो निकालते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाहे कोई भी आपका कर्व हो, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे वो दोनों का एरिया अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू होता है, ठीक है, विद ईच अदर, मतलब उनका जो एरिया होता है वो कहीं ना कहीं पर वो एक पॉइंट ऐसा होता है जिस पॉइंट पे हम लोग वहां पे कंटिन्यूटी दिखाते थे, आपको याद होगा मैंने बताया था। तो वो जो पॉइंट होता है वहीं पर उसका एरिया भी आपका इक्वल आता है, ठीक है। तो हमने माना यहाँ पे इस जगह पे लेट किया इस तरीके से कि ये जो एरिया है, सपोज कर लिया यहाँ पे कहीं पर, और ये क्या है, ये सब सारे क्या है, सब रीजन्स हैं, इनको हम लोग बोलते हैं, जो बनाया हमने डॉट डॉट करके, ये सब रीजन्स हैं, छोटे छोटे रीजन्स लिए हमने। और ये छोटे छोटे रीजन्स क्यों लिए, इसलिए लिए क्योंकि हमको ये इसका परफेक्ट जो एरिया है वो निकाल पाए हम लोग, कि हमारा वो एरिया जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो कैसे आता है, ठीक है। एक्चुअली उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये हमको समझना है। तो ये सारे रीजन्स हमने ले लिया, बहुत सारे लिए, और कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे हमने ले लिया किस जगह पे, जैसे सपोज करो यहाँ पे एक लाइन दी हुई है, एक रेक्टेंगल लिया हुआ है, एक रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हमने बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है ABCD लिया हुआ है, A इसको माना है, B माना है, इसको L माना है, इसको C माना है, और इसको D माना है, इसको M माना है, ठीक है।
अब देखो ये जो लाइन होगी इस जगह पे, अगर आप इसको जूम करके देखोगे, या जैसे सपोज करो कि बहुत सारी चीज है वो आपको लग रही टेढ़ी, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा जूम करो, मोबाइल के रिस्पेक्ट में बात बता रहे, अगर बहुत ज्यादा उसको जूम करो तो जो कर्व लाइन होगी वो भी आपको स्ट्रेट दिखने लगेगी, मतलब वो कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर उसका एरिया इक्वल होगा। तो ये जो हमने एक रीजन ले लिया, यहाँ पर देखो ए बी एल सी, ए बी एल सी का और ए बी डी एम ए का, ठीक है, मतलब ये जो दो रेक्टेंगल हैं ये आपस में क्या होंगे, कहीं ना कहीं पे वो एक इक्वल ही बता रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो रीजन है इस पर्टिकुलर को बोलते हैं इनफिनाइट सिमिली हमारा रीजन, जहां पे वो एरिया बिल्कुल इक्वल हो रहा होता है। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो एरिया होगा, इंपॉर्टेंट बात है, एरिया ऑफ, अभी जो दिख रहा है एरिया ऑफ एबीसीडी, मतलब रेक्टेंगल एबीसीडी है, वो लेस देन होगा आपका एरिया ऑफ ए बी डी सी, मतलब ए बी डी सी ए, ठीक है, मतलब वो रेक्टेंगल है तो हम चार ही ले रहे हैं, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा ए बी डी सी कितना, ये हो गया आपका ए बी, देखो एरिया ऑफ ए बी एल सी, ए बी एल सी होगा ये, और ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी डी सी, ठीक है, इज लेस देन, अब ये देखो क्या है, एरिया ऑफ ए बी डी एम, ठीक है। तो ये आपको दिख भी रहा है कि जो इसका एरिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका एरिया इससे छोटा होगा, यहां से ये जो जा रहा है, कर्व वाला जो जा रहा है इससे छोटा होगा, और ये वाला जो होगा इससे छोटा होगा, मतलब सबसे बड़ा क्या हो जाएगा ए बी डी एम, फिर ए बी डी सी, फिर ए बी एल सी, मतलब ए बी एल सी जो होगा सबसे छोटा होगा, ठीक है, इसको आपको नोट कर लेना, क्लियर है बात। अब उसके बाद देखो एक चीज और, अगर ये सारे एरियाज हम लोग निकाल लें तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब आप सोच रहे होगे कि सर हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि इसको नोट कर लिया आपने, अब देखिए आप इसको ध्यान से कि ये जो चीज है यहाँ पे आपको इसका ही एरिया का समझना है, तो ये बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स पे हम लोग डिफरेंट कहीं पर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे भी हो सकता है आपके जो कर्व वो ऐसे पहले स्टार्ट हुआ होगा स्ट्रेट लाइन से क्यों करके घूम गया, आपको पता ही नहीं चले, अब आप सोच रहे हो कि सर ये तो कर्व है, लेकिन एक्चुअली में क्या था, यहाँ दोनों का एरिया सेम है जगह, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी हो सकता है आपका कि यहाँ से कर्व आ रहा है और उसके बाद यहाँ पे कुछ सीधा हो गया, उसके फिर बढ़ गया, तो आप यहाँ पे निकाल लोगे, ये दोनों इस जगह पे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो वहाँ पे वही चीज हम देखते हैं, आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा कर्व है, ठीक है, लेकिन हो सकता है शायद ये बिल्कुल इक्वल स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, तो वो बिल्कुल जो छोटा सा गैप होता है हम उसी का एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो इसमें करेंगे क्या, ये जो तुम्हारा अगर x0 से लेके हम लोग ले रहे हैं इसको, तो हमारा जो सम बनेगा इसका सम क्या रहेगा, वो सम ये रहेगा Sn इक्वल टू x fx0, फिर उसके बाद fx1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये कहां लग जाएगा हमारा, हमारा ये चला जाएगा f x r-1 तक भी चला जाएगा, ठीक है। ये जो बीच में दिख रहा है r-1 या n-1 तक चला जाएगा। अब उसको हम लोग लिखेंगे कैसे, देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर x नॉट इक्वल टू है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे h, क्योंकि h तो सभी से मल्टीप्लाई है, इस एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ये समीशन हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका n इक्वल टू r-1, ठीक है, और आपका r इक्वल टू आपका क्या करोगे 1 से ले लो उसको, इस तरीके से ले लोगे, ठीक है, या आप r-1 करके ले लोगे, देखो या 0 भी ले सकते हो, यहाँ देखो क्या है r इक्वल टू 0, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा n-1, इसको ऐसे लिख लो, चलो डायरेक्ट लिख लो, उसको इक्वल टू ना करना, देखो ये देखो n-1 हो गया, r इक्वल टू 0, तो n-1 यहाँ से अगर जाओगे तो ये r के रिस्पेक्ट में यहाँ पे आ जाएगा आपका n-1 करके, तो ये पूरा केस चाहे r ले लो चाहे n ले लो, पूरी
बस ये पता करना है कहाँ तक आपको लेके जाना है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे n-1 क्यों ले रहे हैं, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि x0 से हम लोग यूज कर रहे हैं इसको, तो हमारा क्या हो रहा है n-1 हो रहा है, ठीक है। और ये आपका क्या बन रहा है, जो कि आपका fx है, जो भी है। अब अगर मान लो हमारा हम लोग x0 से नहीं स्टार्ट करते, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बन गया। अब अगर यहाँ पे x0 ले रहे हैं तो हमारा n-1 करके हम लोग जा रहे हैं। उसी तरीके से हमारा क्या होगा कि हम लोग x0 से ना स्टार्ट करके fx1 से स्टार्ट करते हैं, मतलब एक रीजन लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे एक चीज कम हो जाएगी, यहाँ पर एक चीज तुम्हारी कम हो जाएगी, तो हम लोग का जो Sn बन जाएगा, जो न्यू Sn बन जाएगा, इसको इन्होंने दिया हुआ है स्मॉल Sn से दिया हुआ है, कैपिटल Sn से दिया हुआ है, तो ये h हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा fx1, ठीक है, प्लस fx2 एंड सो ऑन। ये क्या हो जाएगा आपका fxn, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे जो बनेगा वो h, ये हो जाएगा n और r=0 के केस में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, जब यहाँ पे था तो इसको fx के रिस्पेक्ट में हमको लिख लेना है, समझ रहे हो। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, ये फाइनल तुम्हारा केस बन जाएगा दूसरे के लिए, दो उसके लिए, कि अगर आपका एक x0 से स्टार्ट हो रहा है तो तब के केस में हम लोग लिखेंगे, और जब x1 के लिए स्टार्ट हो रहा है तब के केस में लिखेंगे। जरा इसको नोट करो तो हम आगे बताएं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हाँ, तो ये तुम्हारा निकल आया था Sn = h समेशन n r - r = 1 fx करके निकल आया था। अब देखो ये जो सीरीज हमारी मिली इसके बाद जो अभी नोट किया आपने, वो केस जो है अब कैसे हम लोग उसको अप्लाई करेंगे, तो यही चीज जो होती है, जो लिमिट होती है, हम लोग अलग अलग फंक्शंस में निकालेंगे, अलग अलग रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसका डिफरेंस फॉर्म में, तो वो बाद में क्या आएगा हमारा, वो देखो इस तरीके से बनेगा। या कह लो कि जो एरिया होगा आपका, जो Sn है कैपिटल Sn = स्मॉल Sn, ये होगा, ठीक है। और यहाँ पे n क्या होगा, टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, ठीक है, n टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, और ये किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ यही वाला PQRSP, एरिया ऑफ PQRSP इसके इक्वल होगा। और जो कि हमारा क्या बनेगा, a b fx dx बनेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग करेंगे क्या, अब ये जो चीज हमने यहाँ पे लिखी थी Sn = का फॉर्म लिखा था, यहाँ पे h लिखा था, फिर यहाँ पे लिखा था n लिखा था, r = 1 लिखा था, और यहाँ पे fx लिखा था, ठीक है, fxn लिखा था, ठीक है, ऐसे करके लिखा था, ठीक है, ये वाला fxn के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है उसको प्लेस कर देंगे जो प्रीवियस हम लोग ली थी, तो जो वैल्यू प्लेस करना है वो देखो कैसे करेंगे। ये जो था इंटीग्रेशन लगा लो, a b लगा लो, जल्दी थोड़ा करते हैं, और ये जो तुम्हारा fx0 था, ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट हम लोग लेते हैं, अगर आप बुक देखोगे उसमें ध्यान से देखो लिखा हुआ है fx0 करके फॉर्म में दिया हुआ है, तो जब fx0 करोगे या fx1 लिखोगे या fx2 लिखोगे तब के केस में हमारा क्या बनेगा, देखो जब fx1 हमारा होगा, यहाँ देखो जब fx1 होगा मतलब y के रिस्पेक्ट में लेंगे तो हमारा वो क्या बन जाएगा, जो यहाँ पे n था a की पावर n वाला हम लोग ले रहे थे, तो वहाँ पे जब n था तो n हो जाएगा, जब n 0 है तो 0 हो जाएगा, तो मतलब a प्लस क्या हो जाएगा हमारा 1 है तो 1 - 1 हो जाएगा, d हो जाएगा, है ना, मतलब समझ रहे होंगे आप, वहाँ पे h है तो ये a हो जाता है, तो fx1 क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। फिर उसी के बाद fx2 अगर हम लोग लिखेंगे तो fx2 क्या बन जाएगा हमारा, वो तुम्हारा x2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, x आपका a प्लस h हो जाएगा, ये d जो यहाँ पे वर्क कर रहा है h के फॉर्म में कर रहा है, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग x3 की बात करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, a प्लस 2h बन जाएगा, ठीक है। आप रखते चले जाना वैल्यू, यहाँ पे 2 रखना तो यहाँ मिलेगा a प्लस h मिलेगा, यहाँ 3 रखोगे तो a प्लस 2h बन जाएगा, ऐसे ही सारे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, जो हमारा ये जो फॉर्म बन रहा था ये वाला, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, हम लोग अगर इंटीग्रेशन का साइन ना लगाए तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये n है यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या r के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, तो ये बढ़ता चला जाएगा r के फॉर्म में, r = 1 फिर n करके, तो तुम्हारा क्या बनेगा, पहले fx1 बनेगा, फिर उसके बाद fx2 बनेगा, फिर fx3 बनेगा, फिर एंड सो ऑन करते हुए चला जाना आपको। तो ये जो fx1 है हमारा यहाँ पे प्लस fx2 हो गया एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारा, देखो
ये हमारा बन जाएगा लास्ट में जाके h, ये हो जाएगा, ये पूरा इंटीग्रेशन है इसका यहाँ तक, ये पार्ट समझाने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा fa, फिर उसके बाद fa प्लस h प्लस एंड सो ऑन जाएगा, ऐसे ही fa प्लस 2h हो जाएगा, fa प्लस 2h एंड सो ऑन, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या इंटीग्रेशन लगा हुआ है जो कि a और b के रिस्पेक्ट में आपको दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये जो h है इसका क्या करना है, ये h वहीं से निकलेगा जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, h इक्वल टू यहाँ पे था h इक्वल टू b माइनस a अपॉन में n आया, यही तो है ना, h इक्वल टू b माइनस a अपॉन में n आया था। तो यहाँ पे आपको n ये रख देना, इसकी वैल्यू प्लेस कर देना, ठीक है। अब जल्दी से इसको भी नोट कर दो फिर आप करें, ठीक है। तो उसको जब अभी जो लिखवाया है उसको आपको सॉल्व करने के बाद आपका डायरेक्ट क्या बनता है वो देखो, ठीक है। कुल मिला के कहानी जो है उसको देखो क्या है। तो ये जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, अगर x है उसको हम लोग x के टर्म में चेंज कर रहे हैं, जो कि b माइनस a जो हमने बताया अभी उसको प्लेस करना है। तो कैसे प्लेस करेंगे हम लोग, लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, और h टेंड्स टू 0 हो जाएगी, उसके साथ साथ क्या होगा, h हमारा आधा चला जाएगा, जैसे हमने बताया था आपको h का केस आपका साथ साथ रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे fa प्लस h है ना, और ये हो जाएगा आपका fa प्लस 2h, ठीक है, ये सो ऑन जाएगा, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका ये बन जाएगा fa प्लस n माइनस 1 h हो जाएगा, ठीक है। आप अपने रिस्पेक्ट में देख लेना। अच्छा अब देखो विजिबल है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे h ये जो था यहाँ पे जो हमने लिखा था यहाँ पे h इक्वल टू b माइनस a अपॉन में n, अब इसको आपको यहाँ पे प्लेस कर देना है, यहाँ पे इस जगह पे जल्दी से प्लेस करिए। आपको इसी को ध्यान रखना है, कुल मिला के जितनी भी चीजें थी वो इसी पे ही थी, यही आपकी डेफिनेशन है उस इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये जो h दिख रहा है आपको यहाँ पे आपको इसको प्लेस कर देना है, और ये तुम्हारा स्मॉल n है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको प्लेस करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे x चेंज हुआ ना इंफिनिटी पे जा रहा है तो x हमारा 0 पे आ जाता है, हम लोग चेंज करते हैं। तो ये वही चीज है यहाँ पे। तो अब देखो x क्या हो गया, b माइनस a हो गया आपका अपॉन में n हो गया, और ये fa हो गया आपका प्लस एंड सो ऑन, ये बार बार लिख रहे एक चीज सेम आएगा ना। अब उसके बाद क्या करना है, b माइनस c जो है इसका यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, या कह लो कुछ मतलब नहीं बनता है, तो इसको बाहर कर लो, बाद में इसको हम लोग वैल्यू रख देंगे। 1 अपॉन n को आप रख लो ऐसे h टेंड्स टू 0, तो ये 1 अपॉन n हो जाएगा। उसके बाद fa प्लस h, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, वही चीज आ जाएगी सेम। तो ये आपका फाइनल बना इस तरीके का, f जब इंटीग्रेशन a टू b जाएगा fx dx आएगा, तो जो फाइनल जो बनता है वो आपका ये बनता है, ये पार्ट। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये पार्ट बनेगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ a b fx dx, ये बनेगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पे आते हैं, जो कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमको करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।